मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। भर्तरावत्योर वृद्धिहासो षट्स्मयाभ्याम उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम। 27। अर्थ भरत ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के छह कालों अपेक्षा मनुष्यों में वृद्धि और हास होता है। ये वृद्धिहास किसका होता है? भरत और ऐरावत का वृद्धिहास होता है। यद्यपि क्षेत्र तो हमेशा अवस्थित रहता है, उसका वृद्धिहास नहीं हो सकता है, लेकिन वहां रहने वाले मनुष्यों व तिर्यंचों की आयु आदि की वृद्धिहास होने पर भरतैरावत का वृद्धिहास कह दिया जाता है। अतः भरतैरावत में मनुष्यों का वृद्धिहास होता है। मनुष्यों में वृद्धिहास, मनुष्यों में अनुभव, आयु, प्रमाण आदि कृत वृद्धिहास होता है। अनुभव उपभोग परिभोग की संपदा अनुभव है। आयु जीवन का परिमाण आयु है। प्रमाण शरीर के उत्सेद को प्रमाण कहते हैं। इस प्रकार शरीर की ऊंचाई, आयु, वैभव आदि कृत मनुष्यों का वृद्धिहास जानना चाहिए। राजवार्तिक 3। कहा कौन कौन सा काल? देवगति में सदैव प्रथम सुषमा काल जैसा और नरक में सदैव छठा दुष्मा काल जैसा वातावरण रहता है। यहां देव एवं नारकियों में परिस्थितियों की अपेक्षा ही बात समझना चाहिए, आयु की अपेक्षा नहीं। उत्तर कुरुओ उत्तम भोग भूमि में पहला सुषमा, हरिवर्षरम्य क्षेत्रों में मध्यम भोग भूमि दूसरा सुषमा काल है। हैमत है रण्यवत जघन्य भोग भूमि में तीसरा सुषमा है। सभी महाविदेहों में विद्याधरों के विद्यार्थ में तथा 5 मलेच्छ खंडों में चौथा दुहश्मा सुषमा काल होता है। ढाई द्वीप के आगे अंत के आधे स्वयं प्रभ पर्वत पर्यंत असंख्यात द्वीप समुद्रों में जघन्य भोग भूमि तीसरा सुषमा काल, आधे स्वयं भूर्मन द्वीप में तथा स्वयं भूर्मन समुद्र में तथा चारों कोनों पर दुहश्मा काल होता है। तथा भरत ऐरावत क्षेत्र में 6 काल होते हैं। कहा काल का परिवर्तन नहीं होता। महाविदेह क्षेत्र आदि में, स्वर्ग में, पाताल, नरक में और भोग भूमि आदिक में तथा ढाई द्वीप के बाहर सर्वद्वीप समुद्रों में काल का परिवर्तन नहीं होता है। अतः एक जैसी व्यवस्था रहती है। पु 3/47 कल्पकाल तिलोय पणति 4-319-20। ये वृद्धिहास काल के निमित्त से होता है। काल 2 प्रकार का है, अवसर्पिणी व उत्सर्पिणी काल। अद्धापलियों से निर्मित 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण अवसर्पिणी और इतना ही अर्थात उत्सर्पिणी काल भी 10 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण का है। इन दोनों को मिलाने पर 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण का एक कल्पकाल होता है, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल। जैन परंपरा के अनुसार कालचक्र उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के रूप में क्रमशः निरंतर परिवर्तन किया करता है। उत्सर्पिणी काल उत्थान का काल है, इसमें विकास देखा जाता है, तथा अवसर्पिणी काल ह्रास का काल है, इसमें निरंतर गिरावट देखी जाती है। अवसर्पिणी काल में मनुष्य एवं तिर्यंचों की आयु, शरीर की ऊंचाई एवं विभूति आदि सभी घटते रहते हैं तथा उत्सर्पिणी काल में बढ़ते रहते हैं, जिसमें भरत और ऐरावत क्षेत्र में मनुष्यों के अनुभव, आयु, शरीर की ऊंचाई, बुद्धि, वैभव आदि की वृद्धि होती है, वो उत्सर्पिणी काल है। और जिसमें इनका ह्रास होता है, क्रम से घटते जाता है, वो अवसर्पिणी काल है। ये वृद्धि बढ़ना, ह्रास घटना 5 भरत और 5 ऐरावत के आर्यखंड में होती है। अवसर्पिणी उत्सर्पिणी कालों का प्रमाण: सुषमा उत्तम भोग भूमि 4 कोड़ाकोड़ी सागर, सुषमा मध्यम भोग भूमि 3 कोड़ाकोड़ी सागर, सुषमा दुअशमा जघन्य भोग भूमि 2 कोड़ाकोड़ी सागर, दुहश्मा सुषमा कर्म भूमि 1 कोड़ाकोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम, दुअश्मा कर्म भूमि 21,000 वर्ष, दुअश्मा दुअशमा कर्म भूमि 21,000 वर्ष। दोनों ही कालों का प्रमाण पृथक पृथक 10-10 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण के होते हैं। दोनों मिलाकर 20 कोड़ी सागर का एक कल्पकाल है। 20 करोड़ सागर 0 1 करोड़ सागर 20 कोड़ी सागर।
ये उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी नामक दोनों ही भेद कालचक्र के परिभ्रमण से अपने 6 कालों के साथ साथ कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तरह घूमते रहते हैं। अर्थात जिस तरह कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष आता है, उसी तरह अवसर्पिणी के बाद उत्सर्पिणी और उत्सर्पिणी के बाद अवसर्पिणी काल आता है। अवसर्पिणी के प्रथम 3 काल भोगभूमि, भरत एवं ऐरावत क्षेत्रों में अवसर्पिणी के प्रथम 3 कालों में भोगभूमि रहती है। इन कालों में भोगों की प्रधानता होती है, इसीलिए जहां ये काल आते हैं उन्हें भोगभूमि कहते हैं। यहां सभी बाह्य सामग्री विविध प्रकार के कल्पवृक्षों से प्राप्त होती है। यहां सभी युगलिया जम लेते हैं और वे जीवन पर्यंत पति पत्नी के समान रहते हैं। इन मनुष्यों की आयु के 9 मास शेष रहने पर ही स्त्री के गर्भ धारण होता है। शेष काल में किसी के भी गर्भ नहीं रहता। फिर 9 मास पूर्ण होने पर युगल, नरनारी भूशया पर सोकर गर्भ से युगल, पुत्र पुत्री के निकलने पर तत्काल ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। अंतिम समय में पुरुष को छींक और स्त्री को जबाई आने से मृत्यु होती है। इन कालखंडों में जन्म लेने वाले मनुष्यादि प्राणियों का जीवन भोग प्रधान रहता है। इस समय प्रकृति इतनी संपन्न होती है कि उसके निवासियों को जीवन यापन के लिए किसी भी प्रकार के असी, मसी, कृषि, व्यापार, उद्योग, शिल्प आदि कर्म की आवश्यकता नहीं होती। प्रकृति से सहज रूप से प्राप्त भोग्य सामग्री का उपभोग करना ही उनका कार्य रहता है। सभी सामग्री उनको संकल्प मात्र से कल्पवृक्षों द्वारा प्राप्त हो जाती है। यहाँ के पहले सुषमा सुषमा की उत्कृष्ट अवगाहना 6000 धनुष एवं जघन्य अवगाहना 4000 धनुष होती है। उत्कृष्ट आयु 3 पल्य एवं जघन्य आयु एक समय अधिक 2 पल्य प्रमाण है। यहाँ दूसरे सुषमा काल की उत्कृष्ट अवगाहना 4000 धनुष एवं जघन्य अवगाहना 2000 धनुष होती है तथा उत्कृष्ट आयु 2 पल्य एवं जघन्य आयु एक समय अधिक 1 पल्य है। तीसरे सुषमा दुष्मा काल की उत्कृष्ट अवगाहना 2000 धनुष एवं जघन्य अवगाहना 500 धनुष होती है। उत्कृष्ट आयु 1 पल्य एवं जघन्य आयु एक समय अधिक 1 कोटि पूर्व प्रमाण है। तीनों काल के बारे में विस्तार से जानने के लिए इसी चैनल की प्लेलिस्ट कालचक्र से अवसर्पिणी के प्रथम 3 काल की वीडियो से जान सकते हैं। अवसर्पिणी के अंतिम 3 काल कर्म भूमि, जिस भूमि में असी, मसी, कृषि, विद्या, शिल्प, वाणिज्य आदि कर्म की प्रधानता हो, वो कर्म भूमि है। इसके अंतर्गत जिन दोषमादि 3 काल विभागों की गणना की जाती है, वे विभाग कृषि आदि षटकर्म प्रधान होने के कारण कर्म भूमि के नाम से अभिहित किए जाते हैं। वर्तमान कल्पार्ध में कर्म भूमि की व्यवस्था के आद्य संस्थापक राजा ऋषभदेव थे। उन्होंने ही जीवन यापन के लिए सर्वप्रथम षटकर्मों का उपदेश दिया। अंतिम कुलकर नाभिराय के पुत्र प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव एवं उनके पुत्र प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भरत भी सुषमा दुष्मा नामक तीसरे काल में ही उत्पन्न हुए। इसी काल में ऋषभदेव का निर्वाण भी हो गया। चौथे दुष्मा सुषमा काल के मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व जघन्य 120 वर्ष है। उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष एवं जघन्य अवगाहना 7 हाथ प्रमाण है। पांचवें दुष्मा काल के मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष, जघन्य आयु 20 वर्ष है। उत्कृष्ट अवगाहना 7 हाथ एवं जघन्य अवगाहना 3 या 3.5 हाथ है। छठे दुष्मा दुष्मा काल मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष, जघन्य आयु 15 से 16 वर्ष है। उत्कृष्ट अवगाहना 3 या 3.5 हाथ तथा जघन्य अवगाहना 1 हाथ है। चौथे काल के बारे में विस्तार से जानने के लिए इसी चैनल की प्लेलिस्ट कालचक्र से अवसर्पिणी का चौथा काल की वीडियो से जान सकते हैं। कल्की एवं उपकल्की। जैनागम में कल्की राजा का उल्लेख जैन यतियों पर अत्याचार करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पंचम काल में 21 कल्की एवं 21 उपकल्की होने का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक 500 वर्ष पश्चात उपकल्की तथा 1000 वर्ष के अंतराल से कल्की राजा होता है। वीर निर्वाण के 1000 वर्ष पश्चात इंद्रपुर में पहला चतुर्मुख कल्की हुआ। सबसे अंतिम जलमंथन कल्की के समय में इंद्रराज आचार्य के शिष्य अवधिज्ञानी वीरांगज मुनि
सर्वश्री आरिका, अग्निल श्रावक, पंगुसेना श्राविका ये 4 संयमी जीव होंगे। इस प्रकार पंचम काल में 21 अवधिज्ञानी मुनि, 21 कलंकी राजा, 21 उपकलंकी राजा होते हैं। पंचम काल के अंत के बारे में विस्तार से जानने के लिए इसी चैनल की प्लेलिस्ट कालचक्र से कल की राजा की और कल्पांत काल की वीडियो से जान सकते हैं। कल्पांत काल, प्रलय काल। कल्पकाल का प्रारंभ उत्सर्पिणी से होता है तथा अवसर्पिणी के छठे काल की समाप्ति के साथ ही कल्पकाल भी समाप्त हो जाता है। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी को मिलाकर एक कल्पकाल होता है। कल्पकाल समाप्त होने में जब 49 दिन शेष बचते हैं, तब यहां के सर्व प्राणियों में भयोत्पादक प्रलय काल प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम महागंभीर भीषण तूफान प्रारंभ होता है, जो वृक्षों एवं पर्वतों को चूर्ण कर देता है। ये कल्पांत काल की हवाएं अचल पर्वत को भी चलित कर देती है। ऐसे भयंकर तूफान के समय सभी प्राणी महादुअखी होते हुए सुरक्षा के लिए शरण खोजते रहते हैं, किंतु उनमें से पृथक पृथक संख्यात एवं संपूर्ण 72 युगल ही गंगा सिंधु नदियों की वेदी और विज्यार्ध वन के मध्य गुफाओं आदि में सुरक्षा पाते हैं। इन्हीं स्थानों पर दयालु देवों और विद्याधरों द्वारा भी संख्यात मनुष्य एवं तिर्यंचों को सुरक्षित पहुंचा दिया जाता है। 49 दिन तक चलने वाले इस प्रलय के दौर में भयंकर गर्जना युक्त मेघों द्वारा 7-7 दिन तक निरंतर वर्षा होती है। इससे भरत क्षेत्र के आर्यखंड में चित्रा पृथ्वी के ऊपर स्थित एक योजन वृद्धिंगत भूमि जलकर नष्ट हो जाती है। तिलोय पर्णत्ती में इस वृद्धिंगत भूमि के जलकर नष्ट होकर पुनः समतल होने की बात तो कही है, परंतु ये भूमि कब और कैसे वृद्धिंगत हुई, इसके कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सके हैं। अवसर्पिणी का अंत होने पर पुनः सृष्टि का प्रारंभ। उत्तर: अवसर्पिणी का अंत होते समय पृथक पृथक संख्यात एवं संपूर्ण 72 युगल गंगा सिंधु नदियों की वेदी और विज्यार्ध वन के मध्य प्रवेश करते हैं। देव और विद्याधर दयार्द्र होकर मनुष्य और तिर्यंचों में से संख्यात जीवराशि को उन प्रदेशों में ले जाकर रखते हैं। उत्सर्पिणी काल के प्रारंभ में सुवृष्टि होती है। इन सुवृष्टियों से विविध रसपूर्ण औषधियों से भरी हुई भूमि सुस्वाद रूप परिणत हो जाती है। पश्चात शीतल गंध को ग्रहण कर वे मनुष्य और तिर्यंच गुफाओं से बाहर निकल आते हैं। उस समय स्त्री पुरुष और तिर्यंच नग्न रहकर पशुओं जैसा आचरण करते हुए क्षुधित होकर वन प्रदेशों में मत, धतूरे आदि, वृक्षों के फल, मूल एवं पत्ते आदि खाते हैं। इस प्रकार सृष्टि का प्रारंभ होता है। उत्सर्पिणी के अति दुहेष्मा आदि कालों की व्यवस्था। जिस काल में अनुभव, आयु, शरीर आदि उत्तरोत्तर उन्नत हो, वो उत्सर्पिणी काल है। इसके 6 भेद है। 1. दुहष्मा दुहशमा। 2. दुहष्मा। 3. दुहष्मा सुषमा। 4. सुषमा दुहशमा। 5. सुषमा। 6. सुषमा सुषमा। तिलोय पर्णत्ती 4 1 5 7 6 77। आर्यखंड में उत्सर्पिणी काल के अति दुहष्मा काल के प्रथम क्षण में मनुष्यों और तिर्यंचों में सब जीव अल्प होते हैं। इसके पश्चात दुहष्मा सुषमा, तीसरे काल के अंत पर्यंत अर्थात दुहष्मा एवं दुहष्मा सुषमा बहुत से मनुष्य तथा सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय तिर्यंच जीव उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात एक समय में विकलेंद्रिय प्राणियों के समूह एवं कुलभेद नष्ट हो जाते हैं तथा चतुर्थ काल के प्रथम समय में कल्प वृक्षों की भी उत्पत्ति हो जाती है। जितने मनुष्य तिर्यंच जघन्य भोग भूमि में प्रवेश करते हैं, उतने ही जीव 6 कालों के भीतर भर तैरावत क्षेत्रों में होते हैं। तीप 4/1633। उत्सर्पिणी काल के बारे में विस्तार से जानने के लिए इसी चैनल की प्लेलिस्ट कालचक्र से उत्सर्पिणी काल की वीडियो से जान सकते हैं। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 3 सूत्र 27 भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में वृद्धिहास की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।